गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 12 जुलाई 12 जुलाई तो आज एक आईपीओ लॉन्च के बारे में एक डेट अनाउंसमेंट हुई है जिसका हमें था इंतज़ार। ऐसे ही बोलना पड़ेगा। सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जोमेटो के लिस्टिंग की डेट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, क्यूरियोसिटी है। तो आज जोमेटो ने एनएससी के ऊपर डिक्लेयर कर दिया है कि 14 जुलाई को जोमेटो लिस्टेड होगा एज अ आईपीओ। एनएससी पे एनएससी के ऊपर लिस्टेड होगा, मतलब एज अ आईपीओ। तो आज हम एक जोमेटो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मतलब कंपनी का फेयर वैल्यू, उसका लिस्टिंग, मतलब आईपीओ प्राइस बैंड कितना रहेगा, कितने शेयर्स रहेंगे, और जोमेटो के कंपनी का थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड शो बनाया है जोमेटो आईपीओ डिटेल्स। तो यहाँ पे इशू पीरियड होगा जोमेटो का 14 जुलाई टू 16 जुलाई, और इसमें थोड़े से पोस्ट मॉडिफिकेशन के लिए एक डेट रहती है, वो डेट है 19 जुलाई। तो यहाँ पे जो भी है कि यहाँ पे जोमेटो का प्राइस बैंड कितना रहेगा, तो ऑलमोस्ट चीपेस्ट लेवल के ऊपर हमें जोमेटो का आईपीओ मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 72 टू 76 रुपीज़ में एक शेयर मिल रहा है हमें। कि जो भी अब तक बर्गर किंग का भी अगर देखा आपने, तो बर्गर किंग के हिसाब से भी ये थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है जोमेटो में। अभी यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितने आप बाय कर सकते हो, तो यहाँ पे दिया है उन्होंने, जोमेटो ने दिया है कि ऑलमोस्ट आप 195 इक्विटी शेयर्स, मतलब एक लॉट के अंदर 195 इक्विटी शेयर्स रहेंगे। तो आप वन लॉट के हिसाब से आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक समरी डिटेल निकाला है कि अगर एक लॉट अगर नॉर्मल ट्रेडर को और इन्वेस्टर को खरीदना है तो उसको कितना कैपिटल लगेगा। तो यहाँ पे मिनिमम कैपिटल है कि आपकी रिक्वायरमेंट 15,000 लगेगी। तो 15,000 की एक रिक्वायरमेंट रहेगी जोमेटो के आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जोमेटो के आईपीओ के बारे में थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफ इंट्रो बनाया है। तो ये हम देखते हैं कि क्या है इंट्रो। तो यहाँ पे एक ये जो इंट्रो है उसमें तो ऊपर का ही लगभग दिया है कि 72 टू 76 पर शेयर प्राइस है इसकी, फर्स्ट मेजर स्टार्टअप। ये फूड बेस्ड कंपनी है। बेसिकली जोमेटो कंपनी के बारे में अगर बोलना जाए तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है कि जो रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं और नॉर्मल रिटेल पब्लिक को एक होम डिलीवरी सप्लाई करते हैं। मतलब सर्विस इंडस्ट्री का अभी अगर हम देखने गए तो सर्विस बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है उसमें ऑलमोस्ट ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल है। और जो भी सर्विस इंडस्ट्री आएंगी इस और एक बार कि जो भी लिस्टेड होगी एनएससी बीएससी के ऊपर, तो उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और उसमें तो जोमेटो। तो अभी यहाँ पे जोमेटो के बारे में अगर देखने गए तो जोमेटो फर्स्ट टाइम 2010 में इस कंपनी की प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च हुई थी। अभी यह देखिए यहाँ पे जोमेटो लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म in terms of the value of food sold as of 31st December 2020. Its B2C offering include food delivery, dining out services where customer can search and discover restaurant। मतलब यहाँ पे अगर हम देखने गए तो यहाँ पे हाइजीनिक फूड डिलीवर करता है जोमेटो। ये जो भी है ये डिलीवरी बेस्ड प्रोडक्ट है कि जो भी हम अगर हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन से अगर जोमेटो फूड जो भी सर्च किया तो हमें रीडायरेक्ट करता है कि जोमेटो के ऊपर। तो वहाँ से हम एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं, तो बाद में वो हमें मिल जाता है एज नॉर्मल पब्लिक को भी ये मालूम है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ग्रोथ देखेंगे। द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.06 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 18 टू 40 करोड़ इन फाइनेंशियल 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 30% का राइज हुआ है इसके फाइनेंशियल के अंदर। यहाँ पे देखिए कि 2018 में यहाँ पे 3 करोड़ का बिजनेस था, तो 2020 के अंदर यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बिजनेस का हाइक होने की संभावना भी रहेगी। तो यहाँ पे 40 करोड़ का एक ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखी है यहाँ पे, एंड 15.50 करोड़ इन फाइनेंशियल 2021। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्यों इतनी ग्रोथ हुई,
कि यहाँ पे 3 करोड़ से डायरेक्टली 40 करोड़ इन फाइनेंशियल 20 और यहाँ पे 15 करोड़ इन फाइनेंशियल 21। तो आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर यहाँ पे कोविड सिचुएशन आई थी। कोविड सिचुएशन रहने के कारण यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये जो फूड डिलीवरी बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री थी, इनको थोड़ा सा दिया था, फ्रीडम दिया था कि आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो और आप नॉर्मल पब्लिक को होम डिलीवरी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक 40 करोड़ बिजनेस होने का एक रीज़न था, स्पेसिफिक रीज़न। और यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखोगे तो यहाँ पे एक 15 करोड़ का बिजनेस हुआ है, मतलब नॉट बैड। अगर हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2080 को, तो यहाँ से 3 करोड़ से यहाँ पे डायरेक्टली 15 करोड़ की एक ग्रोथ हुई है। तो एक नॉर्मल ग्रोथ नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। द एवरेज ऑर्डर वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 279 इन फाइनेंशियल 20 टू 398 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो भी है ये ऑर्डर वैल्यू का जो भी बेस प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ पे 280 टू 398। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जो सर्विस है उसके चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं थोड़ा सा, तो इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट होने की इनको ये दिखता है, संभावना दिखती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जोमेटो हैज सीन अ रैपिड राइज इन द रेवेन्यू अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल ओवर द फास्ट फ्यू मंथ। इट क्लॉक्ड 1,300 crore in revenue for the first 3 quarter of the financial year 2021। तो यहाँ पे इस साल का दिया है उन्होंने कि इस साल के अंदर 3 क्वार्टर के अंदर, ये जो 2021 चल रहा है, इस साल के अंदर जो भी 3 क्वार्टर हुए उसके अंदर इनको 1300 करोड़ का एक प्रॉफिट हुआ है। द फूड टेक कंपनी एक्सपेंसेस वेर अबाउट 1700 करोड़ विच रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 684 करोड़। तो यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस क्या जाते हैं। अगर ये फूड बेस्ड कंपनी है, इनका खुद का कुछ तो प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इनके जो भी मैन पावर रहती है, जो भी फूड ऑर्डर डिलीवर करते हैं होम टू होम, इन बंदों की सैलरी भी रहती है इनके आसपास। इनके जो भी टेक्नोलॉजी है, जो ऐप है, वेबसाइट है, उसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो भी रहता है। तो इनको कुल मिला के इनको जो भी है, इनका जो भी कॉस्टिंग रहता है, उनका कॉस्टिंग एक तो ऐप की मेंटेनेंस, वेबसाइट का मेंटेनेंस, और उनके जो भी एम्प्लॉयज़ है बैक एंड ऑफिस के अंदर, और जो भी फ्रंट एंड डिलीवरी करते हैं उनके जो, तो वो जो एक्सपेंसेस है, उन एक्सपेंसेस को कुल मिला के यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे 684 करोड़ का इनको लॉस हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक ब्रीफली देखते हैं। एज ऑफ 31 December, Zomato had 3,50,000 एक्टिव रेस्टोरेंट लिस्टिंग। तो यहाँ पे जो भी 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2020, तो यहाँ पे एक्टिव लिस्टेड रेस्टोरेंट कितने, यहाँ पे 3,50,000 है। इन टर्म्स ऑफ टेबल ब्लॉकिंग 12.2 मिलियन कवर्स वेयर बुकड थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म इन फिक्सल 2020। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि 12 मिलियन कवर्स, मतलब 12 मिलियन ऑर्डर्स बुक हुए हैं। ऑन एन एवरेज फिजिकल 2020, जोमेटो हैड 131,000 active food delivery restaurant every month. Zomato is among the leading food service delivery platform. It has recognized consumer brand equity across India. तो यहाँ पे ये जो भी दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए, we recommended subscribing to this IPO only with a long term investment view। तो यहाँ पे एक मेरा जो व्यू है कि जोमेटो के अंदर अभी पोटेंशियल दिख रहा है। इतने चीप प्राइस के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म अपना आईपीओ लॉन्च नहीं करता। तो यहाँ पे जोमेटो ने 72 टू 76 रुपीज़ पर शेयर इस बेस प्राइस के ऊपर इन्होंने लिस्टिंग की है। तो अगर हम देखने जाए तो अभी जब जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, नॉर्मल पब्लिक जो है उनका भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से और जोमेटो टाइप भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट, होटल्स, इनको भी टाइप करते जा रहा है।
तो अगर ये बिजनेस चेन, अगर ये बिजनेस मॉडल देखने गए ना, तो इसमें पोटेंशियल दिख रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री जो भी फूड बेस्ड डिलीवरी प्रोडक्ट है, इस फूड बेस्ड डिलीवरी बेस्ड प्रोडक्ट को आगे जाके एक बहुत सा अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो एक मेरा व्यू है कि इसमें अगर आप आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो तो इसको लिस्टिंग गेन की, जो भी लिस्टिंग गेन है, लिस्टिंग गेन मतलब जब भी ये एनएसई के ऊपर लॉन्च होगा तभी भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे 1:4 1:5 का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। यहाँ पे अगर आपको 72 to 76 दिख रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग गेन यहाँ पे 200-250 रुपये होगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना आपका पैसा डबल होगा। ये तो लिस्टिंग गेन का है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो रहे होगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये था मेरा एक व्यू ज़ोमैटो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।